लेकिन दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट है कि आतंकी संगठनों ने हमले की साजिश रची है। आतंकी G20 से पहले हमला कर देश की छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आतंकियों का प्राइम टारगेट दिल्ली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फरवरी 2023 में इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े लोग दिल्ली में रेकी करने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2023 के एक अन्य इनपुट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयब से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपने सहयोगियों को दिल्ली की प्रमुख सड़कों, रेलवे प्रतिष्ठानों, दिल्ली पुलिस मुख्यालयों और NIA दफ्तर समेत दिल्ली में कुछ जगहों की रेकी करने के लिए निर्देश दिए थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मई 2023 में POK में एक आतंकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में दावा किया था कि जैश-ए-मोहम्मद दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। आतंकी हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयब, जैश-ए-मोहम्मद को फंडिंग कर रही है। तो राजधानी दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो 77वें स्वतंत्रता दिवस में आतंकी हमला हो सकता है। आतंकी संगठनों ने हमले की साजिश रची है और इसी को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बल काफी मजबूती से तैयार हैं। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है। देखिए हमारी संवाददाता नीरज की ये रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इस मौके पर जो आतंकी हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमला कर सकते हैं और खास करके जो लाल किले के आसपास का इलाका है यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और इसी के साथ ठीक यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने ये लाल किला है और ये जो तिरंगा लगाया गया है ठीक इसके पीछे की तरफ जो लाल किले की प्राचीर है वहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को देश को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ यहाँ आसपास का जितना भी एरिया है, करीब 9 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जहाँ पर CCTV कैमरे और जो NSG कमांडो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और इसी के साथ लाल किले के आसपास जितने भी बड़ी जो इमारतें हैं वहाँ पर जो रूफटॉप बनाए गए हैं वहाँ से जो सुरक्षाकर्मी है वो नजर रखेंगे। ठीक सामने आप देख पा रहे हैं जैन मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, ठीक उसके सामने पीछे की तरफ एक बड़ा सा मचान बनाया गया है जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम और तमाम तरह के जो बड़े उपकरण होते हैं सुरक्षा को लेकर के वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वहीं इसी के साथ में ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम जो CCTV कैमरे हैं जहां से PM का रूट लगता है और इसी के साथ में लाल किले तक इस पूरे रूट को जो है कैमरे से जोड़ा गया है और कैमरे को लेकर के इसी लाल किले में एक बड़ा जो CCTV कंट्रोल मॉनिटरिंग रूम है वो बनाया गया है। वहां से दिल्ली पुलिस के स्टाफ बैठ करके हर किसी पर नज़र रख रहे हैं। और इसी के साथ में जो खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा, ऐसे आतंकी संगठन जो हैं इस मौके पर खलबली मचा सकते हैं। और इसी के साथ में अगले महीने जो है सितंबर में G20 की मीटिंग भी होने वाली है, उसको लेकर के भी आतंकियों के निशाने पर ये पूरी मीटिंग है। तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस अब अलर्ट पर है और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी बार बार दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए दिल्ली की सुरक्षा पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए आतंकियों के निशाने पर सबसे ऊपर दिल्ली है और कल सबसे खास दिन है, दिल्ली के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कितनी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। लाल किले के आसपास का जितना भी एरिया है और यहां तक कि 9 किलोमीटर का दायरा जितना भी लगता है वहां पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इसी के साथ में NSG कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है और इसी के साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको भी लगाया गया है। और क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आतंकियों का इनपुट मिला है इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि आतंकी जो है इस मौके पर खलबली मचा सकते हैं, आतंकी हमला कर सकते हैं, तो उसके बाद से जो खुफिया एजेंसियां हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। और इसी के साथ ही पूरा जो रूट बनाया गया है उस पर जो है CCTV कैमरों के
के जरिए नज़र रखी जा रही है। और इसी के साथ में आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पर रूफटॉप बनाए गए हैं करीब 1000 से ज़्यादा। और इसी के साथ में जो एनएसजी कमांडो हैं और दिल्ली पुलिस के जो कमांडो हैं वो वहाँ पर रूफटॉप पर तैनात रहेंगे। और इसी के साथ में अगर किसी भी तरीके से कोई शख्स उनको संदिग्ध लगता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी के साथ में ये पूरी जो एक्शन है दिल्ली पुलिस का लगातार चल रहा है और आसपास का जितना भी एरिया है उसको भी सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल नीरज, वहीं अगर बात करें तो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर कैसे सुरक्षा की गई है, क्या खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए हर बार 15 अगस्त से पहले तो जो है यातायात पर नजर रखी जाती है और सभी बॉर्डरों पर जो है सुरक्षा कड़ी करती जाती है, लेकिन इस बार आतंकी हमले का इनपुट भी मिला है, तो इसको लेकर सुरक्षा कितनी बढ़ाई गई है? देखिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर आने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस की पिकेट अभी फिलहाल लगी हुई है। और इसी के साथ में रात 12 बजे के बाद में जो कि हैवी व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही जो है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में दिल्ली के अंदर आने वाले जितने भी वाहन होंगे उनको प्रॉपर चेक करने के बाद ही वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली नोएडा बॉर्डर है और इसी के साथ में दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है और इसी के साथ फरीदाबाद और फिर बहादुरगढ़ का बॉर्डर है और फिर अलीपुर के आसपास का जितना भी इलाका जो है वो टच करता है दिल्ली की सीमा से, वहां पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है। और ये जो पूरा सीक्वेंस है ये आपको जो है रात 12 बजे के बाद जो है देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब तक जो कि प्रधानमंत्री हैं उनका भाषण खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये पूरी तरीके से चलता रहेगा ड्राइव। और इसी के साथ ही दिल्ली में आने वाले जितने भी वाहन होंगे उनको प्रॉपर चेक करने के बाद ही वो लोग जो है दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको जो है रात 12 बजे के बाद जो है बंद कर दिया जाएगा, वो किसी भी तरीके से दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही दिल्ली का जो लाल किले के आसपास का जितना भी एरिया है, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और इसी के साथ में जो नॉर्थ दिल्ली है वहाँ पर जो तमाम सड़कें हैं वो बंद रहेंगी। लाल किले के आसपास जो भी सड़क जुड़ती है वो सब सड़कें जो हैं बंद रहेंगी। जी बिल्कुल नीरज, इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में जो है लगातार रैकी की जा रही है। दिल्ली के जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर रैकी लगातार की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या कोई ऐसी खबर अभी तक, कोई बयान अभी तक ऐसा सामने आया है कि किसी को रैकी करते हुए किसी पर संदेह हुआ हो, कार्रवाई की गई हो, या फिर क्या कार्रवाई की जा रही है इन इनपुट्स के ऊपर? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के भीतर उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि जो पाकिस्तान से जुड़े जो आतंकी संगठन हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय, एनआईए और इसके अलावा रेलवे जो प्रतिष्ठान है, रेलवे के बड़े स्टेशन हैं, वहाँ पर जाकर के उन्होंने रैकी की है। इस तरीके से जानकारी मिली है। और मैं आपको बताऊँ कि अगले महीने जो है दिल्ली में बड़ा सम्मेलन होने वाला है G20 को लेकर के, जो खास करके जो मीटिंग्स हैं वो होने वाली हैं, वो जो है आतंकियों के निशाने पर हो सकती हैं। इस तरीके से इनपुट्स जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं और फिर उसके बाद में पूरी तरीके से इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं। तो इस तरीके की जानकारियां फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस को जो है साझा की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी गई है और लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो अभी भी सतर्क है। जी शुक्रिया नीरज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।